नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडीएनए में आपका स्वागत है। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे साइकिल से होने वाले नुकसान का। जी हां, आज हम आपको फ़ायदा नहीं बताएंगे, आज हम नुकसान बताएंगे। पहले हम कहेंगे कि आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि कल से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग कह रहे हैं हमारे देश में एक ऐसा डिजाइनर वर्ग है जो ये कह रहा है कि साइकिल तो मोदी जी को भी बहुत पसंद है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक फ़ोटो है। मोदी जी ने साइकिल पर सिर्फ फ़ोटो खिंचवाया था। आप जानते हैं, आपने कभी भी बाद में कभी भी मोदी जी को साइकिल पर नहीं देखा होगा। आपने हमेशा 8,000 करोड़ के प्लेन में या महंगी गाड़ियों में देखा होगा। तो ये सिर्फ फ़ोटो है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फ़ोटो खिंचवाना पसंद है, उन्हें फ़ोटो का शौक़ है। और शौक़ बड़ी चीज़ है, लेकिन मोदी जी शौक़ से भी बड़े हैं। ऐसी चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए करनी पड़ती हैं। आप जानते हैं, आपको पता है कि मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि संविधान सबसे बड़ा है और लोकतंत्र में हम सबको लोकतंत्र में यकीन करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए करनी पड़ती हैं। अब हम आपको सारे नुकसान बताएंगे जो साइकिल से होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो आप जान ही चुके हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी बता चुके हैं कि साइकिल पर बम रखा जा सकता है, यानी देश में आतंकवाद फैलाया जा सकता है, यानी कहीं भी बम फट सकता है। दूसरा नुकसान ये है साइकिल का कि उससे आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप जानते हैं, आपको पता ही है कि साइकिल बहुत धीमी चलती है। तो अगर कोई आपको मारने आ रहा है, आपका पीछा कर रहा है, तो वो आसानी से आपको पकड़ सकता है और आपको मार सकता है। तो आप देख रहे हैं कि साइकिल की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। दूसरा नुकसान ये है साइकिल चलाने का कि उससे आपको गंभीर चोट लग सकती है। आप सब जानते हैं कि साइकिल बहुत गिरती है। गिरते तो मोदी जी भी हैं, जैसे पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर गिर गए थे, एक आध बार और भी गिरे हैं। लेकिन साइकिल मोदी जी से भी ज़्यादा गिरती है और गिरने पर बहुत गंभीर चोट लग सकती है। तीसरा नुकसान ये है साइकिल का कि साइकिल में हवा भरनी पड़ती है। और वो हवा कहाँ से आती है? आप सब जानते हैं, वायुमंडल से आती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। तो अगर हम साइकिल में हवा भर देंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो सकती है, हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगला नुकसान ये है साइकिल का कि उस पर 3 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ये आप जानते हैं, आपने साइकिल चलाई होगी, आपका मन नहीं किया होगा तो भी आपने चलाई होगी। तो आपने देखा होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा 3, सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, जबकि कार में या बुलेट ट्रेन में ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं। साइकिल का अगला नुकसान ये है कि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे चलाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप मेहनत से बचना चाहते हैं, उस मेहनत को कहीं और लगाना चाहते हैं, तो साइकिल आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपको साइकिल से बचना चाहिए। अगला नुकसान ये है साइकिल का कि उसकी चेन, जी हाँ, उसकी चेन बहुत उतरती है। और जब आप चेन चढ़ाते हैं, बार बार चेन उतरती है, बार बार चेन चढ़ाते हैं, तो आपके हाथ काले हो जाते हैं। आप किसी को हाथ दिखाने लायक नहीं रहते। तो आप किसी से मिल नहीं सकते, आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कुछ लोग पतले होने के लिए, स्लिम होने के लिए भी साइकिल चलाते हैं, लेकिन उससे देश की छवि खराब होती है। क्योंकि लोग पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, तो दुनिया में ये संदेश जाता है कि भारत में लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इससे हमारे देश की छवि भी बिगड़ती है। हम जानते हैं, हमें पता है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग हमें गोदी मीडिया बोलेंगे, गोदी में बैठने वाला बोलेंगे, लेकिन हमारा काम आपको सच्चाई दिखाना है। अब ये एक इत्तेफाक है कि अगर ये किसी छोटी मोटी, जी हाँ, किसी छोटी मोटी पार्टी का अगर ये चुनाव चिन्ह है, तो हमारा मकसद उस पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बनाना नहीं है। हम सिर्फ आपको सच्चाई बता रहे हैं। फैसला आपको करना है कि आपको साइकिल चलानी है, आपको साइकिल रखनी है अपने घर में या नहीं। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमल का फूल। जी हाँ, कमल का फूल सूंघने से होने वाले फायदे।